नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको सफलता पानी है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, तभी आप अपनी सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों टीचिंग का, आपका यानी कि अगर आप हमेशा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दोस्तों, 1 से 2 प्रैक्टिस सेट अगर आप डेली लगा रहे हैं तो उससे आपको 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा टाइम मैनेजमेंट दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, हमें ईवीएस पे कितना टाइम देना है, हमें मैथ पे कितना टाइम देना है, हमें हिंदी पे कितना टाइम देना है, हमें अपने सेकेंड लैंग्वेज पे कितना टाइम देना है। ये सारी चीजें हम अपने सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट किससे? प्रैक्टिस सेट से। और दूसरा दोस्तों, हमारे पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक एक तैयार हो जाता है। अगर हम डेली दोस्तों 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या 50 ही प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है दोस्तों। जितना हम पढ़े रहते हैं वो हमारे दिमाग में याद रहता है। और आप तो जानते हैं दोस्तों, हमेशा टेट सुपर टेट में क्या होता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमेशा रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि 2017 में सेम टू सेम यूपी टेट का पेपर आ गया था दोस्तों। तो हो सकता है कि इस बार भी यही हो, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों, सारे किसी न किसी ईयर में पूछे गए, यूपी टेट में, सी टेट में या सुपर टेट में दोस्तों। तो आइए आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। पर श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर करिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन दोस्तों। सर्वप्रथम आपका ये बैचेस है, आपका हिंदी का मात्र 999 रुपए में। यूपी टेट का बैच जो बच्चे लेना चाहते हैं वो 999 रुपए में ले सकते हैं। सुपर टेट का बैच दोस्तों आपका 1799 रुपए में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपका दोस्तों 1499 रुपए में। पीसीएस प्री आरओ का बैच 2499 रुपए में। और यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर, जो यूजीसी नेट का एग्जाम आपका होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुनहरा मौका है, इस बार करो या मरो दोस्तों। तो इस बार आप ले सकते हैं, ये आपका बैच है 999 में, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और इन बैचेस को लेने में अगर आपको दोस्तों कोई दिक्कत या परेशानी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। स्टडी 91 में बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़े दोस्तों। आइए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है अपना मूल्यांकन स्वयं करें। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना मूल्यांकन। निम्न से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, निष्क्रिय एजेंसी पूछा जा रहा है आपसे। स्वास्थ्य क्लब होगा, परिवार होगा, इको क्लब होगा या सार्वजनिक पुस्तकालय होगा? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे सारे दोस्त, तुरंत दोस्तों आंसर दीजिए, कौन सी होगी निष्क्रिय एजेंसी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक समाजीकरण दोस्तों। क्या? समाजीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। समाजीकरण दोस्तों, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समाजीकरण, समाजीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट, सोशलाइजेशन। तो निष्क्रिय एजेंसी पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है मेरे सारे बच्चों का, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका, बहुत ही बढ़िया। स्वास्थ्य क्लब, आइए जानते हैं, कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, कुछ बच्चे भी, देखते हैं किस वीर का सही है या वीरांगना का। देखते हैं दोस्तों। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी पूछा है, क्या पूछा है? निष्क्रिय एजेंसी दोस्तों। तो स्वास्थ्य क्लब नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, इको क्लब नहीं होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय इज द राइट आंसर दोस्तों। डी, जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, क्या बात है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय जो है दोस्तों, ये क्या है, हमारी निष्क्रिय एजेंसी का एक पार्ट है दोस्तों। और क्या होती है निष्क्रिय एजेंसी? जैसे दोस्तों एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, और पुलिस स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन। दोस्तों निष्क्रिय एजेंसी का मतलब है
कि हम लोग जानते हैं कि हम समाज से ही सारी चीजें सीखते हैं। समाज के अंतर्गत हमारा आता है विद्यालय, आता है हमारा परिवार, आता है हमारे दोस्त आते हैं, हमारा दोस्तों, समाज में उपस्थित सारी चीजें क्या होती हैं, समाज के अंतर्गत ही आती हैं, जिनसे कि बालक कुछ न कुछ जरूर सीखता है दोस्तों। तो उसी में हमारी दो प्रकार की एजेंसियां होती हैं, एक सक्रिय एजेंसी होती है और एक निष्क्रिय एजेंसी होती है। क्या होती है? एक सक्रिय एजेंसी और एक निष्क्रिय एजेंसी। निष्क्रिय एजेंसी में आपका एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुस्तकालय आ जाता है। और सक्रिय एजेंसी मैंने आपको बताया होगा दोस्तों, समाजीकरण। आप सक्रिय यानी कि पास, समीप, जो हमारे समीप होते हैं। हमारे समीप कौन होती है? तो अगर दोस्तों सक्रिय एजेंसी की बात की जाए, तो सक्रिय एजेंसी की बात की जाए समाजीकरण में दोस्तों, कि जो हमारे समीप होती है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सक्रिय एजेंसी दोस्तों, सक्रिय एजेंसी की मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि सक्रिय एजेंसी जो हमारे समीप हो दोस्तों, जो हमारे क्या हो, जो हमारे समीप हो, जो हमारे पास हो दोस्तों। तो क्या होता है सबसे समीप हमारे? हमारा परिवार। पहला क्या है दोस्तों? हमारा परिवार हमारे समीप होता है। कौन होता है? हमारा परिवार हमारे समीप होता है। और हमारे दिल के पास कौन होते हैं? हमारे दोस्त दोस्तों। कौन होता है? हमारे दोस्त होते हैं। कौन होते हैं? हमारे दोस्त होते हैं। और कभी कभी हमारे आस पड़ोस के भी कुछ अच्छे लोग होते हैं दोस्तों, ठीक है। आस पड़ोस के लोग, आस पड़ोस दोस्तों, आस पड़ोस, तो ये क्या है दोस्तों? ये हमारे समीप होते हैं, ये हमारे समीप होते हैं और ये हमारे सक्रिय एजेंसी होते हैं, जिनसे कि जो समाज के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जिससे कि हम बालक कुछ ना कुछ सीखता है। सर्वप्रथम बालक अपने परिवार से सीखता है। किससे सीखता है? अपनी फैमिली से सीखता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका समाजीकरण, सोशलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी से हर बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। सीटेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हर बार ये सीटेट, टेट में, सुपर टेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट जानते हैं, मानव विकास है। मानव विकास है सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दे सारे बच्चे। मानव विकास है, आखिर क्या है मानव विकास? व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट? जल्दी से आंसर दे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा दोस्तों। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास होता क्या है? मानव विकास होता है भाई जन्म से मृत्यु तक विकास। जो प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चले वही क्या है? हमारा डेवलपमेंट है, वही विकास है। जन्म से मृत्यु तक, यानी मैंने आपको बताया था वॉर्म टू टॉम, वॉर्म टू टॉम दोस्तों, वॉर्म टू टॉम, यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक दोस्तों, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक हमारा क्या चलता है? हमारा विकास होता रहता है। जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हमारा विकास होता रहता है। और मां के गर्भ से ही बालक का विकास हो जाता है। अभिमन्यु की कहानी तो हम सभी ने सुनी होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है ये जानते हैं। मानव विकास मात्रात्मक, गुणात्मक नहीं होगा, गुणात्मक नहीं होगा, कुछ सीमा तक आबादी नहीं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। मानव विकास का जो अगर विकास की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, तो वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है उसमें दोस्तों। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी दिया बहुत सही आंसर दिया। नेक्स्ट है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का हास्य से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा वीर इसका आंसर देगा। डिसलेक्सिया होगा, डिसकैलकुलिया होगा, डिसग्राफिया होगा या डिसप्रॉक्सिया होगा? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें मेरे से, फास्ट फास्ट सभी बच्चे आंसर दें। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या होता है सभी। बस दोस्तों एक बार वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे जिससे सारे बच्चे लाभान्वित हो सके। एक बार लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो लग रही है कि हाँ वाकई में अच्छे क्वेश्चन हैं, वाकई में आ सकते हैं, लाभकारी हैं आपके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। शब्दों में अक्षरों के क्रम के पढ़ने में कठिनाई, शब्दों के अक्षरों को क्रम में पढ़ने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है दोस्तों, अनुभव करना पड़ रहा है। किसमें? पढ़ने में। किसमें कर रहा है? आप देखिए आखिर बच्चे को प्रॉब्लम किसमें हो रही है, पढ़ने में हो रही है कि लिखने में हो रही है कि गणितीय विकार में हो रही है। पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, एक या दो बार क्वेश्चन को ध्यान से जब पढ़ेंगे आप, तब आपके दिमाग में आएगा अरे यार इसको तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जब पढ़ने से संबंधित विकार होगा तो क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। यानी बालक क्या होता है? लक्ष्य को क्या पढ़ने लगता है? लक्ष्य को लुक्स पढ़ने लगता है दोस्तों। लक्ष्य को क्या पढ़ने लगता है? लक्ष्य को लुक्स पढ़ने लगता है। लक्ष्य को लुक्स पढ़ने वाला लगता है। सा को वाज पढ़ने लगता है। सा को वाज पढ़ने लगता है दोस्तों। सा को क्या करने लगता है? वाज पढ़ने लगता है। रा को वार पढ़ने लगता है। रा को क्या पढ़ने लगता है? वार पढ़ने लगता है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब डिसलेक्सिया के लक्षण है। डिसलेक्सिया के यानी बालक को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होने लगती है दोस्तों। तो डिसलेक्सिया, लक्ष्य यानी लुक्स तुरंत याद दिमाग में, रत्नेश सर ने बताया था भाई, लक्ष्य यानी लुक्स तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों। इसी बात पे ठोको लाइक और करो शेयर। तो ये है डिसलेक्सिया दोस्तों, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई गणितीय संबंधी विकार किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताया दोस्तों। गणितीय संबंधी विकार यानी कि कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। कैलकुलेटर से क्या करते हैं? हम गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं? भाई गणित की गणना करते हैं। यानी कैलकुलेटर से दोस्तों, किससे? कैलकुलेटर से हम गणितीय गणना करते हैं। यानी गणितीय गणना संबंधी विकार दोस्तों, गणितीय गणना संबंधी विकार जो होता है वो क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है दोस्तों। डिसग्राफिया दोस्तों, ग्राफ यानी कि हम किससे करते हैं? ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। ग्राफ बनाना यानी कि लिखने का कार्य। किसने का? लिखने का कार्य। ग्राफ बनाने में हम क्या करते हैं? लिखते हैं। मछली उछली बनाते हैं ना हम लोग, मछली बनाते हैं तो क्या कर रहे हैं? ग्राफ बना रहे हैं ना, तो अच्छा सा पेंटिंग। तो ग्राफ दोस्तों, ग्राफ यानी कि लिखने से संबंधित विकार अगर आ जाए तो डिसग्राफिया दोस्तों। लिखने से संबंधित विकार क्या हो जाएगा दोस्तों? लिखने से संबंधित विकार हो जाएगा आपका डिसग्राफिया दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। आपके हर बार एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कभी डिसलेक्सिया पूछ लेगा, कभी डिसकैलकुलिया पूछ लेगा, कभी डिसग्राफिया पूछ लेगा दोस्तों। ये हर बार आता है आपसे, एक न एक अधिगम विकार पूछा जाता है। तो हम क्यों न अधिगम विकार को याद करके अपना एक नंबर फिक्स करें कि भाई एक नंबर चाहे तुम जो पूछो, हमारे रत्नेश सर ने हमारा तैयार किया है, एक नंबर हम जाने नहीं देंगे दोस्तों। और आप जानते हैं कि एक एक नंबर की कीमत, तुम क्या जानो एक नंबर की कीमत रमेश बाबू। वही वाला डायलॉग है ना। चलिए आगे। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? अरे लड्डू क्वेश्चन है, तुरंत मेरे सारे बच्चे आंसर देंगे। तुरंत फास्ट आंसर दीजिए। क्या होगा? सशक्तिकरण शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा? क्या होगा? तुरंत फास्ट आंसर दे, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। फास्ट आंसर दे दोस्तों। क्या होगा? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है? सभी के लिए शिक्षा। वाह क्या बात है, सभी के लिए शिक्षा की बात की जा रही है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। फास्ट बच्चों आंसर दीजिएगा, सारे बच्चे फास्ट दीजिएगा आंसर। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। सभी की शिक्षा की बात कर रहे हैं। जब सभी की शिक्षा की बात कर रहे हैं, सभी शिक्षा का, तो सशक्तिकरण नहीं होगा, सहयोगात्मक शिक्षा नहीं होगा, पृथक शिक्षा नहीं होगा, समावेशी शिक्षा। दोस्तों क्या होता है समावेशी शिक्षा? आखिर क्या होता है समावेशी शिक्षा? क्या होता है भाई समावेशी शिक्षा? आइए जानते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा यानी कि सबके लिए समान शिक्षा। सबके लिए समान शिक्षा दोस्तों, सबके लिए समान शिक्षा। चाहे वह बालक क्या हो, चाहे वह दोस्तों बालक प्रतिभाशाली बालक हो, सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, विकलांग बालक हो,
हर प्रकार के बालक को एक छत के नीचे बैठाकर शिक्षा प्रदान करना ही क्या है दोस्तों, समावेशी शिक्षा है। वही क्वेश्चन आपके कह रहा है कि सभी के लिए विद्यालयों में, जहां बात आ जाए सभी के लिए, तुरंत समावेशी आंख मूंद के मार दीजिए। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, समावेशी शिक्षा। किसके लिए, समावेशी शिक्षा। बी इज द राइट आंसर। है सर समावेशी, तुरंत तड़ाक से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। सोचिए, 1 वर्ष का शिशु है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पढ़िएगा। 1 वर्ष के शिशु की बात हो रही तो मूर्त संक्रियात्मक स्तर होगा, पूर्व संक्रियात्मक स्तर होगा, या इंद्रिय जनित गामक स्तर होगा, या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर होगा। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दे दोस्तों। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। देखें, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है। पूछ रहा है दोस्तों, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। बात हो रही है 1 वर्ष के शिशु की दोस्तों, किसकी, 1 वर्ष के शिशु की। तो मूर्त संक्रियात्मक स्तर नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक स्तर नहीं होगा, अमूर्त संक्रियात्मक, इंद्र जनित गामक स्तर दोस्तों, इंद्रिय जनित गामक स्तर। दोस्तों जब 1 वर्ष का शिशु होता है, जब 1 वर्ष के शिशु की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, 1 वर्ष के शिशु की बात। तो दोस्तों जब 1 वर्ष का जो शिशु होता है ना, तो वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है दोस्तों। किसके माध्यम से, अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है दोस्तों, अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है। सेंसेस के माध्यम से सीखता है, सेंसेस इन द सेंस, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है दोस्तों। किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। और हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या है, हमारा आंख हो गया दोस्तों, आंख, कान, नाक, ये क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं दोस्तों। यानी कि आंख से कान, नाक, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये क्या है दोस्तों, ये सब हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं दोस्तों, या सेंसेस हैं, या इंद्रियां हैं, जिससे कि स्पर्श करके, आंखों के द्वारा देख के बालक जो 1 वर्ष का शिशु है वो आखिर किससे सीखेगा, किससे पहचान करेगा, वो इसी से पहचान करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दोस्तों। इसलिए 1 वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो वो क्या होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, तो इंद्र जनित गामक स्तर शामिल होता है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ये होगा दोस्तों, सी होगा। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अपनी हिंदी दोस्तों, अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में। वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में। पेट कॉम्बो दोस्तों आपका 350 रुपए में। पेट बुक आपकी 300 रुपीज में। आरो की बुक आपकी दोस्तों 175 रुपीज में। लेखपाल कॉम्बो दोस्तों 300 रुपीज में। ये दोस्तों आपकी पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। आपके हर एग्जाम में, चाहे जो एग्जाम हो, यूपी टेट का, सी टेट का, किसी का भी एग्जाम हो दोस्तों, आपके एग्जाम में ये रामबाण का काम करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। और आपको इन पुस्तकों को मंगाने में कोई दिक्कत या परेशानी दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पड़े स्टडी 91 में दोस्तों। एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। क्या होगा, अभिप्रेरणा, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा दोस्तों। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेयर का। जल्दी से आंसर दे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा, जल्दी से आंसर दे। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत। दोस्तों कह रहा है कि एक आंतरिक बल, किसकी बात की जा रही है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो वो क्या होगा, आंतरिक अभिक्रिया। दोस्तों आंतरिक बल की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक बल आखिर क्या होता है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन। जब आप मोटिवेट होते हैं दोस्तों, मोटिवेशन, जब आप मोटिवेट होते हैं दोस्तों, यानी कि स्वयं से कोई आपको मोटिवेट करता है या स्वयं से आप मोटिवेट होते हैं कि नहीं यार मुझे ये कार्य करना है, मैं ये कार्य कर सकता हूं, ये नहीं करूंगा तो कौन सा कार्य कर पाऊंगा। तो जब आप स्वयं मोटिवेट होते हैं दोस्तों, तब आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। वो क्या होता है, अभिप्रेरणा होती है दोस्तों। क्या होता है, आंतरिक बल होता है क्या, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, जब एक बच्चे अवधारणा सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया दोस्तों, एल्बर्ट थार्नडाइक के द्वारा। थार्नडाइक दोस्तों गलत है, EL थार्नडिक नहीं है, थार्नडाइक है, EL थार्नडाइक के द्वारा दोस्तों, जीन पियाजे के द्वारा, JB वाटसन, लेव वाइगोस्की, किसके द्वारा है दोस्तों, ये कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी टेट में पूछा गया है, सी टेट में आपके पूछा गया है दोस्तों। जीन पियाजे चाचा, थार्नडाइक चाचा, JB वाटसन, लाइसी पूरे इस बार सी टेट में छाए रहे। ऑनलाइन एग्जाम में ये तीनों महान आत्मा खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, क्या होगा दोस्तों, क्या होगा आंसर दोस्तों, जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार द्वारा दिया गया है दोस्तों। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि से आपको पकड़ना चाहिए तुरंत दोस्तों। त्रुटि की बात की गई, यानी आपका त्रुटि एवं प्रयास का या प्रयत्न का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तुरंत याद आएगा, अरे भाई थार्नडाइक जी ने दिया था। किसने दिया था, थार्नडाइक महोदय ने दिया था। और थार्नडाइक महोदय ने किस पे प्रयोग किया था, थार्नडाइक महोदय ने कैट पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था, कैट, यानी कि बिल्ली पे प्रयोग किया था। और यही वो आत्मा थे जिन्होंने SR थ्योरी दी थी। किसने, SR थ्योरी भी आपको किसने दी थी, थार्नडाइक महोदय ने ही दी थी दोस्तों। SR थ्योरी थार्नडाइक महोदय ने ही दी थी। और इन्होंने कहा कि स्टिमुलस उद्दीपन, यानी कि स्टिमुलस को देखकर ही रिस्पांस करती है, यानी क्या, कोई भी स्टिमुलस को देखता है तभी रिस्पांस करता है। बिल्ली भी स्टिमुलस को देखी तभी उसने रिस्पांस करना प्रारंभ कर दिया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत यानी किसने दिया, आपके थार्नडाइक जी ने दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक महोदय ने दिया। नेक्स्ट है, मातृभाषा में शिक्षा से, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों को अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे, उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों, मातृभाषा में शिक्षा से, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा, मातृभाषा में शिक्षा से क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मातृभाषा में शिक्षा से क्या होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, नहीं होगा, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। विद्यार्थियों को अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, नहीं होगा। उपयुक्त सभी भी नहीं होगा दोस्तों। बेहतर परिणाम निकलेंगे दोस्तों। जब दोस्तों मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, यानी कि आपकी अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में दोस्तों, अपनी भाषा में आपको जब शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, आपकी मातृभाषा में, मदर टंग में शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या कर रहे हैं शिक्षक सर, क्या कर रहे हैं शिक्षक सर, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन सारी चीजों को आप सरलता से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं दोस्तों।
तो ये चीज आपके अधिगम में बहुत ही सहायकारी होगी, यानी बहुत ही लाभकारी होगी। अधिगम यानी कि सीखने में बहुत ही लाभकारी होगी आपकी मातृभाषा। इसीलिए कहा गया आपके आरटी एक्ट 2009, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और दोस्तों एनसीएफ 2005 में भी कि बालक को जो भी शिक्षा प्रदान करनी है उसकी मातृभाषा में प्रदान करें, उसकी मातृभाषा में प्रदान करें, यानी मदर टंग में प्रदान करें दोस्तों। तो ये होगी दोस्तों मातृभाषा आपकी वेरी इंपॉर्टेंट। बेहतर परिणाम निकलेंगे, इससे क्या होगा, बेहतर रिजल्ट निकलेगा, बेहतर अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 9, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। भाषा परिवेश में सीखी जाती है, ये होगा। भाषा अर्जित करना सहज होता है, ये होगा। कि संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, सी होगा। कि भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये होगा, डी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया है क्वेश्चन। टेट और सुपर टेट में भी आने की संभावना है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा सीखने सिखाने की बात हो रही है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, सारे बच्चे जल्दी से फास्ट आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। जो हम लैंग्वेज सीखते हैं दोस्तों अपने परिवेश से सीखते हैं, बिल्कुल। भाषा अर्जित करना सहज होता है, बिल्कुल सही है। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, बिल्कुल दोस्तों ये भी है, संचार माध्यम से हम भाषा सीखने में मदद करते हैं, ये भी सही है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये गलत है दोस्तों। केवल क्या हम भाषा विद्यालय से ही अर्जित करते हैं? नहीं दोस्तों, भाषा हम हर जगह से अर्जित करते रहते हैं। तो दोस्तों ये आपका डी इज द रॉन्ग आंसर, डी नहीं होगा। बात बहुत बड़ी आंसर दिया सारे बच्चों ने। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि के सिद्धांत पर, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा। टेट में आपके पूछा गया है क्वेश्चन, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी दोस्तों। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, प्रत्येक होगा यहाँ पे दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, ये है ऑप्शन। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर महोदय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, सारे बच्चे फास्ट आंसर दें दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें दोस्तों, एक बार लाइक कर दें। जल्दी से आंसर दें दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि का सिद्धांत तो बल देता है दोस्तों। आइए जानते हैं क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। सामान्य बुद्धि नहीं होगा दोस्तों। विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी में अनुबंधित कौशल नहीं दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के आधार पर बल देता है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया दोस्तों। किसका दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था आपके हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने। तो ये है दोस्तों, उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कई योग्यताएं होती हैं दोस्तों, जिससे कि वो कार्य करता है, अपने मस्तिष्क से दोस्तों कार्य करता है बुद्धि से। तो ये है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, और उन्होंने यही बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विलक्षण योग्यताएं होती हैं। सी इज द राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया बहुत सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट है आपके आरओ की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, मात्र 2499 रुपए में। जो बच्चे आरओ की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वीडियो क्लासेस आपको मिल सकती है, चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑफलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए आरओ समीक्षा अधिकारी की ये बैचेस दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों,
विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी आ सकता है दोस्तों और सुपर टेट में भी। देखते हैं कौन आंसर देता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने योग्य है या अयोग्य है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी के विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। क्या होगा आंसर? क्यों? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? रीजन क्या है? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? बहुत बढ़िया आंसर दिया। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए नहीं दोस्तों, गलत है। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए ये भी गलत है। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए ये भी गलत है। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है कि अयोग्य है, इसलिए हमें थोड़ा सा क्या करता है, भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं करनी पड़ती है दोस्तों कि आखिर कौन सा बालक सीखने योग्य है, कौन सा बालक अयोग्य है। दोस्तों क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो बालक कम सीख पा रहा है तो उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है कि आखिर इस बालक को क्या समस्या हो रही है कि ये सीख नहीं पा रहा है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा उसको अलग रखा जाता है। फिर उससे बात की जाती है कि क्या प्रॉब्लम है, समझा जाता है, टीचर समझता है दोस्तों, फिर उसका समाधान करता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रतिभाशाली विद्यार्थी। दोस्तों प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात करें दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं का दृढ़पूर्वक नहीं कर पाते। क्या होगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर दें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी का भी गलत ना हो। क्या होगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात हो रही है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, गलत है दोस्तों। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, नहीं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़पूर्वक नहीं कर पाते, नहीं दोस्तों। अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। क्या होता है, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं दोस्तों वो अपने निर्णय पे क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं कि हाँ मैंने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही निर्णय लिया है। ये आपका ए इज द राइट आंसर दोस्तों। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। जिन बच्चों ने ये दिया बहुत ही अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी तरह मेहनत करते रहिए और वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, बहुत बढ़िया। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों। कारण नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। और बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप तुरंत आंसर दे लेंगे दोस्तों। जल्दी से आंसर दें, फास्ट, बहुत बढ़िया। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का, फास्ट आंसर दे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। कह रहा है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी मानी जाती है कौन सी विषय वस्तु? मेरा पड़ोस नहीं होगा दोस्तों, मेरा विद्यालय नहीं होगा, मेरा परिवार। नर्सरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बालक आखिर सीखता है तो किससे सीखता है? फैमिली से सीखता है दोस्तों। किससे सीखता है? फैमिली। उसकी फर्स्ट टीचर कौन होती है? उसकी फर्स्ट टीचर उसकी माँ होती है दोस्तों। कौन होती है? उसकी माँ होती है दोस्तों, फर्स्ट टीचर। परिवार से ही बालक सर्वप्रथम सीखता है, भाषा सीखता है, वहाँ से रहन सहन, संस्कृति, सारी चीज़ों को बालक किससे सीखता है? अपनी फैमिली से सीखता है दोस्तों। वही बात कही गई कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो नर्सरी कक्षा में सबसे बढ़िया मेरा परिवार होता है दोस्तों। परिवार से बालक सीखता है
और आपकी फर्स्ट टीचर कौन है? आपकी मदर होती है ना, वही आपको सिखाती है कि ऐसे रहो, ऐसे बोलो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो। क्यों दोस्तों? तो माँ का स्थान सर्वोपरि है, सबसे बड़ा होता है, सबसे उच्च होता है। कभी भी दोस्तों अपनी माँ का दिल मत दुखाइएगा। कभी भी कोई भी कार्य आपको लगे कि हाँ माँ ने गलती की है, फिर भी मत कहिए कि ठीक है चलिए अच्छा ठीक है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये सोचता है कि माँ ने काम गलत किया है, तो वो उसको डांटने लगते हैं या कुछ कहने लगते हैं। तो कभी मत कहिएगा दोस्तों, क्योंकि माँ को सेकंड गॉड कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों को शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों में शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन सा शेर देता है इसका आंसर। यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा गया है, सी टेट में आने की संभावना है 100% आ सकता है दोस्तों। यूपी टेट में फिर रिपीट हो जाता है। ये समावेशी शिक्षा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर दीजिए, थोड़ा सा टफ है, देखते हैं कौन बच्चा पकड़ पाता है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं। समावेशी शिक्षा की बात हो रही है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। आपका समावेशी शिक्षा है, हाशिए पर स्थित वर्गों शिक्षकों को सम्मिलित करने पर ये नहीं होगा, तथ्यों को शिक्षा मुद्रा संबंधित ये भी नहीं होगा, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया बढ़ा देती नहीं दोस्तों। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती हैं दोस्तों। कक्षा में विविधता का क्या होता है? उत्सव। समावेशी यानी समान शिक्षा दोस्तों, सभी के लिए समान शिक्षा, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, सामान्य बालक हो, विकलांग बालक हो, सभी के लिए दोस्तों समान शिक्षा। वही है विविधता का हम क्या बनाते हैं? उत्सव बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, विभिन्न प्रकार के हर प्रकार के बालक होते हैं, और हम उनके साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो ये चीज है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके वाइगोस्की हो गए, जीन प्याचे चाचा हो गए, और सिगमंड फ्रायड हो गए दोस्तों, वेन हीले, ये आपके कोहलबर्ग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, भर भर के दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाइगोस्की सी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये पहले भी पूछा गया सी टेट में, और यूपी टेट में भी आ सकता है दोस्तों, और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? वाइगोस्की बच्चों के सीखने में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बल देते हैं? जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत बढ़िया आप, हम जानते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। वेरी गुड। वाइगोस अनुवांशिक नहीं होगा दोस्तों, नैतिक नहीं होगा, शारीरिक नहीं होगा, सामाजिक होगा दोस्तों। क्या होगा? सामाजिक होगा। वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य, समाज से दोस्तों उन्होंने कहा कि बालक जो सीखता है किससे सीखता है? समाज से सीखता है। जो भाषा सीखता है वह समाज से सीखता है, और बालक में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? बाई बर्थ होती है, यानी कि जन्मजात होती है दोस्तों। क्या होती है? जन्मजात होती है। बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, और ये बात इन्होंने बताई आपके वाइगोस्की महोदय ने दोस्तों, क्योंकि बालक का सबसे पहला शब्द क्या होता है? माँ। उसे कोई सिखाता नहीं दोस्तों, वो बालक तुरंत पहला शब्द बोलता है क्या? माँ दोस्तों। वही चीज है, वाइगोस्की का कहना था कि बालक के अंदर भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। तो डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबजट ऑफर है आपके लिए 1299 रुपए का दोस्तों। ये आपका बैच है, तुरंत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सारे बच्चे। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी नया बैच, जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नंबर भी दिया गया है, कोई दिक्कत परेशानी तो कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षिका अपने आप से सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन,
अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता या सक्रिय भागीदारिता। क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में आया क्वेश्चन है, टेट और सुपर टेट में भी आने की संभावना है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, जल्दी से आंसर दें मेरे सारे बच्चे। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। क्या है क्वेश्चन? कर रहा है कि एक शिक्षिका अपने आप से सभी भी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। अनुदेशपद सामग्री को उचित संगठन नहीं होगा दोस्तों। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना नहीं होगा। सीखने की तत्परता नहीं हो। सक्रिय भागीदारिता दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। क्या होती है ये? सक्रिय भागीदारिता होती है दोस्तों, विद्यार्थी अपने उसमें करते हैं, सक्रिय भागीदारिता होती है। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने आप से सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। क्या एक आप टीचर हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे रहे हैं, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती। कहती है भाई आप लोग सभी लोग चर्चा करके, ग्रुप डिस्कशन करके आंसर दीजिए। तो ये क्या है? सक्रिय भागीदारिता, भागीदारी हो के आप आपस में मिलकर आप समस्या का समाधान कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सक्रिय भागीदारिता होती है। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा कारण रोता है। सामाजिक दुष्टता, संवेगात्मक दुष्टता, अजनबी दुष्टता या वियोग दुष्टता दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी बच्चे का। सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा कारण होता है। सामाजिक दुष्टता, संवेगात्मक दुष्टता, अजनबी दुष्टता या वियोग दुष्टता। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे शेर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझना है, अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा। बात हो रही है जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, कारण क्या है? सामाजिक दुष्टता नहीं होगा दोस्तों, अजनबी दुष्टता भी यहाँ नहीं होगा, वियोग दुष्टता नहीं होगा, संवेगात्मक दुष्टता होगी दोस्तों। संवेगात्मक दुष्टता क्या होगा? क्योंकि जो बालक होते हैं दोस्तों, तो वो अपना यानी कि ज्ञान अर्जित करते हैं। आपको मैंने बताया था किसके माध्यम से? सेंसस के माध्यम से, यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दोस्तों। किसके माध्यम से? सेंसस के माध्यम से, यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, हाथ पैर त्वचा, हाथ पैर त्वचा, ये सब हमारी क्या है दोस्तों? ज्ञानेंद्रियां। क्या है? ये ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे कि बालक सीखता है। अज्ञान ज्ञान का उसको पता चलता है दोस्तों, स्पर्श करके, देख के। तो जब वो अपने संवेगों से देखता है दोस्तों, सीखता है, ज्ञानेंद्रियों से समझता है। जब वो स्पर्श लेती है, माँ दादी उसको लेती है, तो उनके स्पर्श से वो समझ जाता है कि यह मेरी माँ का स्पर्श नहीं है। तो वो क्या होता है? रोना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। तो ये क्या होगा? संवेगात्मक दुष्टता होगी दोस्तों। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदीय प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? आ गए आपके पियाजे चाचा, जीन पियाजे चाचा, जिसका आपको था इंतजार। हाँ, जिस घड़ी का था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। हाँ, तो क्या होगा? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। क्या होगा? जीन पियाजे चाचा का क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता गलत नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों? गलत नहीं होना चाहिए। किसके साथ संबंधित है?
तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता गलत है, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता गलत है, सामाजिक मुद्दों से सरोकार गलत है, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण दोस्तों क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने। संज्ञानात्मक विकास चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी अवस्था किसके साथ संबंधित है, यानी अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। ए इज द राइट आंसर दी है दोस्तों, तो बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया बहुत बढ़िया आंसर दिया है, वेरी गुड। ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 2 बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। जो बच्चे किसी भी कंपटीशन में अगर आपके दोस्तों हिंदी है, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार आप नितिन सर की क्लास करके देखिए दोस्तों। यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कोई भी टफ टॉपिक उठा लीजिए, संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार, आपको देखिए दोस्तों, पढ़ के लगेगा कि हाँ वाकई सर ने बहुत अच्छा पढ़ा, तब आप इस बैच को ज्वाइन करिए। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी बैच है दोस्तों। नंबर भी नीचे दिया गया है, आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। निर्योग्य बच्चे की बात हो रही है दोस्तों, तो बच्चे को निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए दोस्तों। क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएं मेरे सारे शेर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे की नियोक्ता अनुसार नहीं दोस्तों, उसको, आप एक शिक्षक हैं, क्या हैं आप, एक टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसको सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए कि भाई आप जानते हैं कि आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा है। क्या है भैया, फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन है ना, फ्री एजुकेशन है। तो भाई साहब आप ले जाइए वहां पे, आप शिक्षा प्रदान करिए। यहाँ पे आप क्यों ले आए हैं, वहां पे बालक को फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी, आप उनको समझाएंगे, बताएंगे ये सब योजनाओं के बारे में। तो ये चीज है दोस्तों, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया है, फ्री शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है दोस्तों। तो आप ये देंगे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005, बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कन का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालन का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना, या विद्यार्थियों का विशेष कोचिंग देना। क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर दिया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण एक तरकीब शामिल होती है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालन प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ए इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया, ए जिस बच्चे ने दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, मोनिका जो कि गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर यह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको तर्क दिया जाता है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, आप सोचें तब आंसर दें। क्या होगा, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों को जवाब देने के योग्य नहीं है, अपने सवालों पर थोड़ा घबरा गई है, मोहन के पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं से रूढ़िबद्ध को बढ़ावा दे रही है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों आपने सही आंसर दिया, डी, मोहन का पक्ष लेकर
मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को वो बढ़ा दे रही। लिंग विविधताएं दोस्तों, ये बहुत ही जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देख लीजिएगा। आपको बहुत ही भर भर के दोस्तों जेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। और दोस्तों यूपी टेट का आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए तैयारी में अभी से जुट जाइए दोस्तों, करो या मरो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, सारी पुस्तकें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन को देखते हुए लिखी गई हैं। अगर आप इन पुस्तकों को लेंगे आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।